हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी आप जो आज लेक्चर पढ़ेंगे ये आपको सर ने करवाया है पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स का। डेटा जो रह गया था थोड़ा पार्ट उसका। तो वीडियो से पहले मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज शाम को हम लोगों ने जो क्विज़ कंडक्ट करवाया था अपना करंट अफेयर्स का, ये हैं उसके टॉप 20 लोग। ये तकरीबन लाइव टेस्ट 200 लोगों ने दिया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसमें कि ये लोग हैं जिन्होंने 35 में से इस तरह से स्कोर किया है। बहुत ही अच्छा था। और जो लोग नए हैं या लोग नहीं दे पाए तो वो लोग अब जाके क्विज़ को दे सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम पे पड़ा है, हमारे ग्रुप पे। तो चलिए स्टार्ट करने से जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप हमें फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं वो बच्चे ही क्लियर कर देंगे। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और क्विज के लिए आप हमें इंस्टा पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो या अपडेट आपको हो मैं आपको पहुंचा सकूं और आप अप टू डेट रहें। तो अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी सर की। तो मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। अब कंटिन्यू करेंगे सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिप प्लस में। आज हम डाटा का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट की वीडियो पहले की अपलोड हो चुकी है। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम प्राइमरी कलेक्शन डाटा के जो दो मेथड्स बचे थे उस पर डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड था डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस, वो हमने कर चुके हैं। हम दूसरा भी कर चुके हैं। जो आज थर्ड है वो है मेल क्वेश्चनरी मेथड्स। मेल क्वेश्चनरी मेथड्स क्या होता है कि एक तरह का ये पेपर्स पे ना क्वेश्चंस लिखे होते हैं। इट्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जिस रिलेटेड से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करते हो, उसमें लिखते हो। देखो, इस तरह का जो मेथड है ना, वो मैक्सिमम रिसर्चर यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं अपने जो थीसिस या फिर अपने रिसर्च को लिखने में। इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस तरह के मेथड्स, और ये स्टूडेंट के लिए इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही चीप होते हैं। चीप का मतलब कि ये बहुत सस्ते होते हैं और ये बहुत एरिया को कवर करते हैं। एग्जांपल ले लो, ये किस तरह का मेथड्स होता है। जैसे मुझे कोई सर्वे करना है, मुझे फार्मर से रिलेटेड कुछ सर्वे करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक पेपर लूँगा, उस पर सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखूँगा। मैं क्वेश्चंस लिखूँगा कि पहला जो क्वेश्चन होगा मेरा वो होगा कि क्या आप कौन सी फसल क्या क्रॉप उगाते हो, वीट उगाते हो, बेज उगाते हो, बाजरा, कुछ भी, ठीक है। वो चार ऑप्शंस होंगे, उस पर जिस पे टिक करेगा फार्मर्स में समझ जाऊंगा। नेक्स्ट पे मैं लिखूंगा उन्होंने कितने एनिमल रखे हैं, कितने उन्होंने कौन सा सीड वो यूज़ करते हैं, क्या वो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। ये 20-25 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं किसी एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करूंगा तो मैं सबसे पहले उनको क्वेश्चंस पूछूंगा कि आपकी इनकम कितनी है। वो को एक पेपर होगा उस पर लिखा हो, वो मैं पूरे गांव में बांट दूंगा। फिर मैं उसको कलेक्ट करके ऑब्जर्व करूंगा कि कितने लोगों के पास क्या क्या है। वो क्वेश्चंस मतलब कि एग्जांपल ले लो कि वो क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। वहाँ क्वेश्चन लिखा होगा कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, अगर होगी तो ठीक है। और जो एसी अगर है उस पर हाँ यस या नो। जो लोग यस करेंगे तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो हाई होगा, क्योंकि एसी जो है वो लग्जरी गुड्स में आता है, क्योंकि उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आता है। तो उससे हम एनालाइज कर लेंगे कि कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं, कितने जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनों का अच्छा है, कितना का नहीं। देखो, मेल क्वेश्चनरी मेथड आपको समझ आ गया होगा। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो पेपर्स में लिखे होते हैं, वो बांट दिए जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी इस मेथड का यूज़ करते हैं। हमने खुद इन क्वेश्चंस को पढ़ा था किसी जो हमारे वहाँ पीएचडी के स्कॉलर्स थे, वो उन्होंने क्वेश्चंस बांटे थे हमें। तो उसमें उन्होंने सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करनी थी, उन्होंने बांट दिए थे सभी को, पूरी यूनिवर्सिटी में बांटे थे। तो वो काफ़ी वाइड एरिया को कवर करता है इस तरह का मेथड। और ये काफ़ी सस्ता इसलिए होता है कि इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। इसमें सिर्फ पेपर का ही खर्चा आता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। देखो, इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। देखो, मेरिट में आ गया मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड्स। डेफिनेटली कि ये मैंने कहा कि ये ज़्यादातर स्टूडेंट यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकली है। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है और ये काफ़ी वाइड कवरेज, मतलब कि काफ़ी एरिया को कवर करता है। देखो देखो, जैसे आपको पूरे जम्मू का सर्वे करना है, आपको क्या देखना है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है। तो आप क्या करोगे, आप
पूरे जम्मू में ना पेपर बांटोगे, उस पर जिस तरह के आपको जिस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप उसी तरह से क्वेश्चन सेट करोगे और पूरे जम्मू में बांट दोगे। फिर आप उन सबको कलेक्ट कर लोगे, फिर लोगों की ऑब्जर्वेशंस क्या है उसी हिसाब से आप डाटा को लिखोगे, ठीक है। और ये ओरिजिनल होता है। देखो आप किसी के द्वारा नहीं कर रहे हो, वो खुद आके आपको डाटा दे रहा है, खुद भर रहा है वो जो भी आपकी जो क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है वो खुद भर रहा है कि मैंने हाँ मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, जिस तरह के क्वेश्चंस के वो खुद कर रहा है, तो इसलिए ये ओरिजिनल भी होगा। डीमेरिट्स क्या है, देखो लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि कई बार क्या होता है कि ये हमने भी किया है ऐसा, पर ये गलत चीज़ है कि जब क्वेश्चंस बांटे जाते हैं कुछ लोग हैं वो वापस ही नहीं देते थे, कुछ लोग भरते ही नहीं है कुछ चीज़ें। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह का जो मेथड है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं देते। जैसे कि मैंने आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस का एक पेपर भेज दिया, आपने क्या किया, आपने वापस नहीं दिया, ठीक है। तो फिर उनका जो कलेक्शन करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं गलत होता रहता है, क्योंकि वो 400 का सैंपल लेके जाते हैं तो उनको रिटर्न में 250 मिलते हैं, कुछ इस तरह से मिलते हैं। तो फिर उनको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है कई बार क्या होता है कि एक ही बंदे को 3 बार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और तीनों बार वही सेम बंदा भर देता है। तो वो ऑब्जर्वेशन, ये सबसे बड़ा डीमेरिट मैं कह सकता हूँ कि मेल क्वेश्चनरी मेथड का होगा। और लिमिटेड यूज़ इसका इसलिए होता है क्योंकि ये जो मेथड है ये वहीं इम्प्लीमेंट होगा जहाँ लोग पढ़े लिखे होंगे। देखो अगर मैं फार्मर्स जो हमारे हैं, काफ़ी रेयर केसेस है कि पढ़े लिखे फार्मर्स हैं, यही थोड़ा बहुत रीज़न है कि आज के टाइम पे भी इंडियंस के जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है। एक तो लिटरेसी है, दूसरा जो रीज़न है वो है जो लोन लेते हैं वो बैंक से कम और साहूकार से ज़्यादा लेते हैं, लैंडलॉर्ड जिसे हम कहते हैं उनसे कम लेते हैं, उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है। तो जो मैंने पहला रीजंस बोला वो था इलिटरेसी। देखो क्या होता है कि जब इस तरह का मेथड्स का यूज़ होता है, तो जब मैंने अगर किसी फार्मर्स का सर्वे करना था तो मैंने फार्मर्स को बांट लिया। अगर वो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, उनको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। अगर उनको समझ नहीं आएगा वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, वो किसी पड़ोसी को दे देंगे भर के दे देना, तो वो अपनी मर्जी से भर के दे देगा। तो जिसकी हमने एक्चुअली में ऑब्जर्वेशंस करनी थी, जिसके हमने एक्चुअली सर्वे करना था, उनका नहीं कर पाते हम इसी वजह से, क्योंकि इलिटरेसी सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। उसके बाद लेस एक्यूरेसी का रीज़न हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पेपर में, क्वेश्चनियर में, तो वो क्वेश्चंस कुछ डिफ़िकल्ट बहुत होते हैं कि अंडरस्टैंड नहीं होते हो पाते। हाँ कुछ लास्ट में कुछ ऐसे होते हैं 30 में से कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे जो समझ नहीं आते हैं, तो वो हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं, हाँ ठीक है यस या नो, ठीक है। वो हमें क्वेश्चन समझ आया नहीं आया वो बहुत वो मैटर नहीं करता, हम ऐसे ही क्लिक कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो सर्वे कलेक्शन करने का वो लेस एक्यूरेसी हो जाती है, क्योंकि जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर हमें पता ही, और जो हमें समझ नहीं आती उस क्वेश्चन की, जिसकी वजह से लेस एक्यूरेसी आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शेड्यूल सेंट्रो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देखो ये बहुत सी बुक ऐसी हैं जहाँ पे अलग अलग नाम दिए होते हैं। कुछ बुक में इसका नाम होता है शेड्यूल सेंट्रो इन्वेस्टिगेशन, कहीं पे लिखा होता है इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू लोकल एजेंसीज, कहीं पे लिखा होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डिंग। इन सब के अलग अलग नाम है बट मीनिंग सबका एक है, ठीक है। तो इस ये जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी मेथड्स में से सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होता है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। कैसे, देखो जैसे न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है, वो हर सिटीज़ में ना अपने एजेंट्स बैठाए होते हैं उन्होंने। कहीं जम्मू में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए उनका एक रिपोर्टर होता है जिसे एजेंट हम मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है उस एरिया की, फिर वो अपने हेडक्वार्टर चाहे गुड़गांव हो, दिल्ली हो या मुंबई हो, वहाँ भेजता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होता है वो अपने एजेंट्स हर एरिया में रखता है, जो
कलेक्शंस ऑफ डाटा है उसको कवर करने के लिए। देखो इन्यूमिनेटर्स क्या होता है, इन्यूमिनेटर होता है जो सेंसस टेकर होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ए पर्सन परफॉर्मिंग डोर टू डोर सेंसस, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वो एम्प्लॉय जो देखते हो आप इलेक्शन के समय कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, टीचर्स हायर कर लेती है कि आप इलेक्शंस या सेंसस के समय काम करोगे। तो इस तरह से एजेंट्स हायर करती है गवर्नमेंट, या फिर कोई प्राइवेट जैसे न्यूज़ चैनल हो गया, फिर उनके द्वारा जो कलेक्शंस किया जाता है प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने न्यूज़ की एग्जांपल दी, हर जगह रिपोर्टर्स होते हैं। जैसे इलेक्शंस के समय पहले जो एग्जिट पोल आता है वो कैसे आता है, हर पोलिंग बूथ पे ना वो एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं लोगों की 100 का सैंपल लेते हैं, 100 लोगों को पूछेंगे हर एक पोलिंग बूथ पे कि भाई बताओ आपने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। जो फिर उसके बाद इलेक्शन से पहले 3-4 दिन पहले उस एग्जिट पोल आता है ना, वो कैसे कैसे होता है, वो इन्हीं ऑब्जर्वेशन से होता है, जो उन्होंने जगह जगह रिपोर्टर्स भेजे होते हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको वो अपने हेडक्वार्टर देते हैं, वहीं से वो एग्जिट पोल बनाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वो 100 का सैंपल लेते हैं, होता है लाखों में लोग हैं, तो मैक्सिमम टाइम जो एग्जिट पोल है बहुत गलत निकलता है, यही सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, सैंपल आगे आएगा उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक भी वही है, सैंपल और नॉन सैम्पलिंग। देखो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकली, डेफिनेटली इकोनॉमिकली होगा, क्योंकि आप स्पेशली एक एजेंट को बिठा रहे हो, वो कोई फ्री में नहीं काम करेगा, उसके लिए वो पैसे लेगा। जैसे रिपोर्टर है, वो जब भी इन्वेस्टिगेशन करता है कुछ एरिया की, तो वो क्या करता है, पेमेंट तो लेता ही है, फ्री में नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, टीचर्स जब वो सेंसिस के लिए करता है, क्या गवर्नमेंट उसको सैलरी नहीं देती, तो थोड़ा इकोनॉमिकली वाइड कवरेज करता है डेफिनेटली। जैसे कि इलेक्शंस के समय जो एजेंट्स जो रिपोर्टर्स होते हैं वो हर एक एरिया में होते हैं, तो इसलिए इसे हम वाइड कवर भी कह सकते हैं कि काफ़ी एरिया को ये कवर करता है। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, हाँ देखो अगर हमें सेंसिस ही करना है तो हमने जो हायर किए, जो सरकार ने हायर किए हैं टीचर्स, वो सिर्फ इसीलिए हायर किए हैं कि वो हम सेंसिस कर सकें। या इलेक्शन के समय जो टीचर्स हायर किए थे उनका सिर्फ स्पेशल पर्पस ये होता है कि इलेक्शंस करवाना। ठीक है, और रिपोर्टर के समय उनका यही होता है कि हमें सिर्फ ऑब्जर्व क्या करना है, एग्जिट पोल करना है। अभी कोविड-19 चल रहा है, तो अभी स्पेशल पर्पस उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, इसका डीमेरिट्स क्या है, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटीज़। देखो लॉस ऑफ ओरिजिनलिटीज़, पर्सनल बायसनेस और लेस एक्यूरेटली कैसे हो सकता है। देखो आप खुद करोगे अगर सर्वे तो वो ओरिजिनल होगा, आप किसी के द्वारा करोगे सर्वे, वो थोड़ा ऑब्जर्वेशंस करोगे जहाँ कलेक्ट ऑफ डाटा करोगे, तो वो थोड़ा सा बायसनेस आ जाएगी। क्यों, शायद वो थोड़ा जिस तरह के वो क्वेश्चंस पूछे, आप चाहते होंगे कि आप खुद होते तो आप अच्छे क्वेश्चंस पूछते, वो सिर्फ एम्प्लॉय है, वो सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है, उसे इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको रिपोर्ट बना के बेचेगा, चाहे वो जैसे मर्जी करके बेचे। ठीक है, उसमें उसकी बायसनेस आई थी, शायद वो जल्दी फ्री होना चाहता हो इस जगह से। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटीज़, वो जल्दी जल्दी इंटरव्यू ले, जो जल्दी जल्दी कलेक्शन ऑफ डाटा करे या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ले, तो इसलिए इसमें लेस एक्यूरेसी भी आती है। ठीक है, देखो ये हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में आ गया पहला पब्लिश डाटा, जो डाटा पब्लिश होता हो। जैसे सेकेंडरी डाटा मैंने बताया था जो इनडायरेक्ट हो, सेकंड हैंड हो, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, उसमें आ गया पब्लिश डाटा में पहला आ गया गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में आप देखोगे कि हर साल ना नीति आयोग क्या करता है, रैंक्स देता है स्वच्छ भारत अभियान। वो क्या करता है, स्वच्छ भारत अभियान भी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में आता। नीति आयोग क्या है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन में ही आती है, ये एक टाइप का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नीति आयोग क्या करता है, स्वच्छ भारत अभियान के अकॉर्डिंग जो जितना साफ सिटी है उसके रैंक्स निकालता है। वो क्या करता है, एक डाटा पब्लिश करता है। आई थिंक इस समय इंदौर है रैंक 1 पे, फिर चंडीगढ़ है, कुछ ऐसे ही है। वो जो रैंकिंग सिस्टम है ना, वो कौन पब्लिश करता है, गवर्नमेंट्स करती है। और पब्लिकेशंस होती है तभी तो सब लोगों को पता लगता है, अगर अनपब्लिश्ड हो तो वो नहीं पता लगता किसी को, क्योंकि वो पब्लिश ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड पब्लिकेशंस होती है कि हमने इतनी प्रोडक्शंस हुई, हमें इतनी हुई, हम पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर
NSSO जो सैम्पल्स करता है, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक सर्वे करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, हर साल एम्प्लॉयमेंट रेट्स को पब्लिश करती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को पब्लिश करती है, उसके बाद कोई भी डाटा हो, मैक्सिमम डाटा यही पब्लिश करती है, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट्स क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट्स पब्लिकेशंस वो पब्लिकेशंस होती है, जैसे पहली बात तो ये है कि सेमी गवर्नमेंट्स क्या होता है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट्स दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे म्यूनसिपलिटीज़ हो गया, जैसे JNK में सबसे ज़्यादा सेमी गवर्नमेंट्स की कॉरपोरेशंस जो हैं वो हैं NHPC, दोनों मिलकर काम करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट्स। NHPC जो कंट्रोल करता है डैम को, ठीक है। ये आ गया सेमी गवर्नमेंट्स। जो इनके द्वारा जो पब्लिकेशंस होते, पब्लिक जो भी डाटा पब्लिश होता है वो क्या आता है, सेकेंडरी डाटा, पब्लिकेशन डाटा, उस पर कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस की, कितनी हमें नेट वेल्थ हुई, कितनी हमें लॉसेस में गए, ये सारा रिपोर्ट वो पब्लिश होती है उनकी, ठीक है। उसके बाद आए रिपोर्ट्स ऑफ कम्युनिटी कमीशंस। देखो कोई भी पॉलिसीज बनती है, चाहे आप देख लो सेवन्थ पे मिशन आया था, उससे पहले एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी क्या करती है, सजेस्ट करती है, जो सजेशंस या कुछ एम्स या कुछ टारगेट्स क्या होगा क्या नहीं, वो सारी एक कमेटी बैठ के बनाती है। और जो कमेटी है ना, ये कोई भी पॉलिसी हो उससे पहले बनती है, ठीक है। और जो कमेटी जो उनकी सजेशंस होती है वो पहले ही पब्लिश हो जाती हैं, ठीक है, कि इन्होंने ये दिया। जैसे GST था, उससे पहले भी एक कमेटीज बनी थी, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ी अच्छी मुझे जो याद है कि जो 2016 में रेलवे का जो बजट था वो कंबाइन हो गया था मेन बजट के साथ, उसके पीछे भी एक कमेटी बैठाई गई थी। उस कमेटी का जो चेयरमैन थे या पर्सन थे, उनका नाम था विवेक डेब्रॉय, ठीक है। वो नीति आयोग के मेंबर्स थे, उनकी कमेटी बैठी थी कि ये रेलवे बजट अलग से क्यों हम अनाउंस करते हैं, इसको कंबाइन क्यों नहीं कर लेते। उसके लिए उन्होंने बताया था, एक तो टाइम बचत होगी, दूसरा अब रेलवे में इतना लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो इतना रिवेन्यू नहीं आ रहा है कि उसके लिए हम अलग से बजट करें। तो इस तरह से उनकी सजेशन थी कुछ, तो वो पब्लिश हुई थी। तो कमेटीज जो रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशंस हैं वो भी पब्लिश होते हैं। उसके बाद जर्नल्स और पेपर, देखो कोई भी आर्टिकल्स है, कोई भी मैगजीन्स है, वो जो पब्लिश होती है, ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। उसके बाद आ गया इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में आ गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आ गया WHO। देखो WHO भी पब्लिश करेगा डाटा आफ्टर कोविड-19 के बाद। देखना कितने डाटा पब्लिकेशंस होगी, कि कितने वर्ल्ड में डेथ रेट हुई है, कितने लोगों की रिकवरी हुई है, ये डाटा पब्लिश करेगा। इस जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डाटा पब्लिश करती है वो क्या आएगा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन डाटा में, ठीक है। ये आ गया कलेक्शंस ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो उसके बाद हम बात करेंगे अनपब्लिश सोर्स, ठीक है। ये वो डाटा होता है जो खुद के लिए करता है, जैसे कोई प्राइवेट फर्म हो गई जो सिर्फ खुद के लिए। फर्म और इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है, पहले ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये जो अनपब्लिश्ड सोर्सेस है, ये होता क्या है, ये खुद के लिए डाटा कलेक्ट करता है, या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। जैसे पटवारी है, वो सर्वे करता है किसी एरिया का, वो खुद के लिए करता है, या अपने ऑफिस के लिए, या फिर इस तरह का वो रिकॉर्ड कलेक्ट करता है ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। वो उस तरह का जो रिकॉर्ड्स है वो कभी पब्लिश नहीं होते हैं, ठीक है। वो जो अपने ऑफिस के लिए करता है, अपने जो जिस जिस काम को उसको टारगेट दिया होता है वो खुद के लिए करता है, ठीक है। जैसे सेल्फ यूसेज के लिए आ गया, जैसे कि मैंने भी खुद बहुत से सर्वे किए हैं, वो कभी मेरे पब्लिश नहीं हुए, क्योंकि मुझे खुद पे काम करना है, मुझे खुद के लिए आर्टिकल लिखना है कि पब्लिश हो जाए। तो उसके लिए मुझे डाटा जो मैं कलेक्ट करता हूँ वो खुद के लिए करता हूँ, वो कभी डाटा कभी पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। होगा भी आफ्टर जब मेरा आर्टिकल पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अनपब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश सोर्सेज में एक चीज़ आपको बता दूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में, कि सेकेंडरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना प्राइमरी है। तो आप एक काम करना कि प्राइमरी पे ज़्यादा फोकस करना, सेकेंडरी पे भी करना, बट ज़्यादा फोकस आप प्राइमरी पे करना, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स दोगे कमेंट बॉक्स पे। तो क्वेश्चंस इस तरह से हैं।
इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें और इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोगे। मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं डाली है। और एक और बात, अभी रिसेंटली 2018 में एग्ज़ाम हुए थे जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट और सीनियर स्टैटिकल असिस्टेंट के। पीएम पैकेज मिला था उनको, कश्मीरी पंडित को। अभी उनका रिसेंटली रिज़ल्ट आया है। तो मैंने पेपर्स ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिले। अगर आप में से किसी के पास होंगे तो आप अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दें। आपका दिया पेपर बहुत लोगों की हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ आप इन सब के आंसर्स दोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।